मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के अंदर नीति आयोग की बैठक है जिसमें मोदी जी उस बैठक को लेंगे और उस बैठक में भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। लेकिन उन खबरों के बीच सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ में कोई नाम बना हुआ है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी की इस पे मीटिंग होगी और इस मीटिंग के साथ ही मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी उनकी तय हुई है और अमित शाह से भी वो इस बीच मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है वहां भी अलग से अमित शाह जी और जेपी नड्डा की मीटिंग होना तय हुई है। सबसे ज़्यादा फोकस योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्यों है इस पे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खबरों में जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से उत्तर प्रदेश बना हुआ है, क्योंकि एक लॉबी ऐसी है यूपी में जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना चाहती है। जो ये सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सब के लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। अब से पहले भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मोदी जी से मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं और ये बताया जाया कि उन्होंने 20 अपने पॉइंट बताए हैं कि पार्टी की हार या यूँ कहें जो सीटें हारी हैं उसका आकलन उन्होंने करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मोदी जी को भी उस रिपोर्ट की कॉपी दी है। मीडिया में वो रिपोर्ट्स लीक हुई थी, मैंने भी उस पर आपको बात की थी। भूपेंद्र चौधरी ने बताया है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, आरक्षण लागू नहीं हुआ, ओबीसी कम्युनिटी नाराज थी, जो भर्तियां हुई उसमें मैसेज ठीक नहीं गया, अधिकारी सुनते नहीं हैं, सूची से भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के नाम गायब थे। उन्होंने ये कुछ पॉइंट बताए हैं। अब ये पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो भूपेंद्र चौधरी का कोई पॉइंट ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जिसमें वो ये बता सकते, ये बताया उन्होंने कि उनकी वजह से कोई कमी रही है। यानी मेरी तरफ से सब ठीक है, हम तो पूरा काम कर रहे थे, संगठन के पूरे कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल के तैयार थे, हमारे बस्ते ठीक वितरित हमने किए थे, हर एक बूथ का कार्यकर्ता हमने तैनात किया था ठीक से। उसके बावजूद भी प्रशासन, शासन और योगी जी की वजह से हार गए। लगभग लब्बो लुबाब भूपेंद्र चौधरी की जो रिपोर्ट है उसका यही था कि इन्होंने संगठन में ठीक काम किया था, फुल पावर से मेहनत करी थी, अधिकारी नहीं सुन रहे थे, लिस्ट में गड़बड़ी हुई, बस ये हार का कारण है। इधर बात करें डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये भी मिले हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जो बताया, इन्होंने कहा कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके अधिकारी काम नहीं कर रहे, मेयर पार्षद के भी काम नहीं हो रहे और इसलिए वो लोग चुनाव में ठीक से नहीं जुटे। तो इन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि भाई ये जो चल रहा है, ये एक वजह ये भी है कि जो संविदा पे जो कर्मचारी भर्ती किए गए उत्तर प्रदेश में, उसमें ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण ठीक से नहीं मिला। इसको लेकर के जो केशव प्रसाद मौर्य है उन्होंने 15 जुलाई को एक पत्र भी लिखा था सरकार को, यानी सीएम कार्यालय को, कि जो संविदा पे भर्ती हुई उसके बारे में वो जानकारी दें कि कितनी भर्ती हुई, तो टोटल कितने में कितना उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया। यहाँ आपको मैं ये बता दूं कि डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मेरे ख्याल में पता भी है कि जो संविदा पे कर्मचारी रखे जाते हैं उसमें आरक्षण लागू नहीं होता। उसके बावजूद भी उन्होंने पत्र लिखा, उसके बावजूद भी वो पत्र की बात लीक हुई। मुझ तक पता है, पूरे मीडिया में पता है, वो ये सोच रहे थे कि अब योगी जी की तरफ से जब उत्तर आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो ये योगी जी पर ठीकरा फोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। देखो जी, संविदा पे कर्मचारी रखे थे, उसमें आरक्षण तो लागू ही नहीं था, ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण नहीं दिया और इसलिए वोट नहीं मिली। लेकिन इनके इस एजेंडे की हवा निकल गई जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह जवाब दिया गया है, जो अब वो मोदी जी को भी प्रस्तुत करने वाले हैं। आंकड़ा जाने, पहली बात तो मैं बता ही चुका हूं कि संविदा पर रखे गए कर्मचारी पर आरक्षण लागू नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके बावजूद भी संविदा में भी जो कर्मचारी रखे गए वहां भी आरक्षण लागू किया। यह ऐतिहासिक है। और अब ये योगी जी की तरफ से जब जवाब आया
तो उन्होंने बताया है कि कुल आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी रखे गए 676, आंकड़ा याद रखना, 676 कर्मचारी रखे गए, जिसमें 512 ये आरक्षित थे, बाकी जनरल। अब वो जो आरक्षित थे 512 SC, ST, OBC, उसमें 340 OBC कम्युनिटी के थे। ये टोटल आरक्षित सीटों का 75% बैठता है। किसी भी नियम में 75% OBC को आरक्षण लागू नहीं है। टेम्परेरी की तो बात छोड़ दो, परमानेंट में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी पोस्ट थी, ये संविदा पर थी, इसलिए OBC कम्युनिटी को खुश करने के लिए जो ये भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं, जो ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, दोनों OBC है ना, आरोप लगाते हैं योगी जी पर कि साहब जातिवाद फैलाते हैं, ऊंची जातियों का, वो कहते हैं साहब जो राजपूतों का ज्यादा बोलबाला है। वो अच्छे से समझ लें कि 75% OBC कम्युनिटी को संविधान में आरक्षण दिया गया, और जो परमानेंट पोस्ट है उसमें तो नियम के अकॉर्डिंग होगा। जितना आरक्षण OBC का है, SC का, ST का, वो तो कानून है, वो भी दिया गया है। लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि योगी जी राजपूतों को तरजीह दे रहे हैं, ठाकुरवाद चल रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं, जिस ठाकुरवाद की बात की जाती है पुलिस महकमे को देख करके, मैं इस बात को पहले से कहता हूं और मैंने ये बताया है कि जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी, उस जमाने में चौकी इंचार्ज से लेकर थाना इंचार्ज सब यादव हुआ करते थे, ढूंढ ढूंढ कर बनाए जाते थे, और जो यादव बन जाता था उसको हटाने की ताकत किसी मंत्री की नहीं थी। और आज की डेट में भी जो पुलिसकर्मी यादव हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना ले, लेकिन जनरली वो अभी भी अटैच यादव फैमिली से हैं, अखिलेश यादव से हैं, वो शिवपाल यादव से हैं। और वो कम्युनिटी जो उस समय भर्तियां हुई हैं, चाहे पैसे देकर भर्ती हुए हो, लेकिन जातिवाद का कीड़ा इस कदर उनके अंदर है कि वो अभी भी कार्यकर्ता के तौर पर चुपचाप काम करते हैं। और इसलिए बहुत सारी कानून व्यवस्था लचर है, बहुत जगह रिश्वत का बोलबाला है, लोग परेशान हैं। योगी जी करें तो क्या करें? योगी जी कोई एक डिक्टेटर तो है नहीं कि एक आदेश दे दें कि जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं पुलिस में या प्रशासन में, उनको बाहर कर दिया जाए। लंबी प्रक्रिया है, कोर्ट कचहरी है, कर नहीं सकते। भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी है, सस्पेंड कर दिया, बहाल हो जाते हैं, पूरी तनख्वाह और देनी पड़ती है। तो केवल यादव सारे भ्रष्ट होते हैं, ये भी ऐसा नहीं है, गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, और इसलिए हो नहीं सकता। लेकिन जनरली ये खबर अंदर से आ रही थी कि ऐसा होता है कि जहां आज भी यादव नियुक्त हैं, वो कम्युनिटी अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख है, उधर ही झुकाव है, और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के बनने के बावजूद भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब योगी जी क्या करें? तो भाई कोई उनको विभाग में बता देता है कि वो आदमी ठीक है साहब, फला की जगह फला बना दो। तो उन्होंने इस जातिवाद को खत्म करा। अब उसमें आप कहेंगे साहब ठाकुरों को, भाई कहीं तो नंबर आएगा, आप जाति खोजोगे उसमें। योगी जी ने ऐसा तो नहीं करा कि जितने भी यूपी के थाने हैं, जितनी भी यूपी की चौकी हैं, पता कर लो कि सब पे ठाकुर ही हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। 25% मुश्किल से होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी की कमी पकड़ी गई और वो ठाकुर है उसको सस्पेंड ना कराओ, ऐसा भी नहीं है, छोड़ते किसी को नहीं है। आरोप लगाने वाला भी ये नहीं सोचता कि एक भगवादारी पर वो कैसे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अब इसकी हवा निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ की मोदी जी से मीटिंग फिक्स है, और अब जब वो मिलेंगे तो ये सारी चीजों को विस्तार से योगी जी रखेंगे कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, मेरे खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, हकीकत ये है उन्होंने तो अब अभी तक 150 से अधिक विधायकों से अलग अलग मिल चुके हैं, जो नगर निगम है उनके मेयरों से मिल चुके हैं, भाजपा के मंत्रियों से मीटिंग हो गई है, और योगी जी ने सबकी बैड फीडबैक ली है और कहा है कि यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी को काम नहीं करते, अधिकारी सुनते नहीं, उसके सबूत लाओ कि तुमने कोई लेटर दिया अपना लेटर हेड लगाकर, किस डेट में दिया, फिर आपने उसको क्या उसके पीछे फॉलोअप किया और क्या काम नहीं हुआ, मुझे लाओ सबूत के साथ, मैं उस कार्रवाई की ऐसी तैसी करूंगा, मतलब कार्रवाई करूंगा। वो लैंग्वेज तो नहीं है,
मैं उसको देखूंगा, आप मुझे सबूत लाओ। आप एवं ही हवा बनाओगे, नैरेटिव बनाने की कोशिश करोगे, यूपी के अधिकारी काम नहीं करते, ये नहीं चलेगा। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव झूठा बनाया जा रहा है योगी जी को बदनाम करने के लिए। और इसलिए योगी जी ने कहा सबूत लाओ। तो सबूत कुछ लोगों ने दिए हैं, उस पर एक्शन भी हुआ है। मुझे, जैसा मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं, बिजनौर में एक व्यक्ति हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने बताया था कि साहब वहां कोई अधिकारी ऐसा बैठा है जो ठाकुर है, वो नहीं सुनता किसी की। अब वो अगर सुनता नहीं है, अब विधायकों को कहा है कि भैया विधायक भी बताएं और जिला अध्यक्ष भी बताएं, उनकी कंप्लेंट पर तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा। आप ऊपर तक पहुंचाओगे ही नहीं बात, अधिकारियों तक पहुंचेगी नहीं बात। योगी जी से मिलने के, वो कहते साहब योगी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो योगी जी अब मिलने का टाइम दे रहे हैं। नगर निगम के जो भी मेयर हैं उनसे मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। जब चाहे फोन करो, सीएम कार्यालय से टाइम लो, आपको टाइम मिलता है। मैं तो अक्सर फेसबुक पे देखता हूँ, मेरे साहिबाबाद के अब तो मंत्री बन गए सुनील शर्मा, गाजियाबाद के जो भी जाते हैं, अजीत पाल त्यागी हैं, उस फेसबुक पे देखता रहता हूँ। भाई मैंने तो कभी नहीं कहीं किसी से सुना कि हमने सीएम कार्यालय में टाइम मांगा और हमें टाइम नहीं मिला मिलने का। तो आप पब्लिक की समस्या लेके जाओ, जब आपको टाइम मिले और उसी में डिस्कस करो। लेकिन अधिकारी नहीं सुनते, अब उसको टाइट किया जाएगा। बहरहाल इस मीटिंग से आपको बता दूं कि कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ इस समय फुल एक्शन मोड में है और अब मोदी जी से और अमित शाह से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि किस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, इसलिए कि एक जो है अपना शासन प्रशासन देखेंगे, एक केशव प्रसाद मौर्य जो है वो संगठन का काम देखेंगे, एक प्रदेश का अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कार्यकर्ताओं को ठीक से बूथ पर लगाएं, उनसे प्रचार प्रसार में काम करें। उनका काम नहीं हो रहा है तो उसको सुने। और जो ये कह रहे हैं सूची में नाम गायब हो गए, भाई मैं कहना चाहता हूं ये काम एक सीएम का है क्या? ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। मोहल्ले में नाम किसका कट गया, इसको चेक कौन करेगा? एक लिस्ट काफी दिन पहले आ जाती है और उसको लाना चाहिए। और जो आपका कम से कम बीजेपी का वोटर है, नहीं तो हर घर में आपको जाकर के चेक कर देना चाहिए कि भाई अपने वोटर जो हैं उनका जरा चेक कर लें। बूथवार अगर ये योजना बनती, पन्ना प्रमुख की जो योजना लागू होती यूपी में, तो पन्ना प्रमुख अपने पन्ने को चेक कर लेता कि कहीं वोट कट तो नहीं गई। और अगर चुनाव होने के पहले ही ये पता लगाया जा सकता था कि वोट कट गई क्या, तो उसके पहले हल्ला होता, तो वोट बनती डलती। लेकिन ये काम नहीं किया गया। तो जब कार्यकर्ता ने काम ही नहीं करा और आज जो है आप उसको कह रहे हो अधिकारियों ने नाम काट दिए, तो गलती तो अधिकारी की है, तो उतनी गलती पार्टी के वर्कर की भी है और गलती उतनी प्रत्याशियों की भी है जो चुनाव के मैदान में लड़े। उनको भी तो देखना था। लेकिन वो सोच रहे थे मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, योगी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा। बहरहाल मोदी जी की और अमित शाह की मुलाकात के बाद इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ जो ये नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, फिर चाहे वो भूपेंद्र चौधरी हो, इन सबको अब झटका लगने वाला है। और सीधी बात बता दूं तो ये उपचुनाव निकल जाए, इसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का रुख देख रहे हैं, कोई मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, गुटबाजी करते घूम रहे हैं, तो इनको इसके पहले ही हटाया जा सकता है और हटाना ही जरूरी है। नहीं तो ये गुटबाजी बढ़ती रहेगी और उपचुनाव में ये कोई काम करेंगे नहीं, इफेक्ट कुछ है नहीं इनका। दोनों जने, ये मेरे विचार से तो उत्तर प्रदेश का जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है कि इनका कोई असर, जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनका संगठन पे नहीं है और जो केशव प्रसाद मौर्य है उनका असर विधायकों पे नहीं है, और संगठन के कभी रहे वो, लेकिन आज की डेट में उनके पीछे कोई नहीं है। तो केवल विपक्ष को एक मुद्दा देने के बजाय और ये कोई काम कर नहीं रहे हैं। पार्टी जितना जल्दी इनको साइड कर दे और योगी जी को फ्री हैंड दे दे, और हाँ, इनकी जगह दूसरा कोई तेज तर्रार अधिकारी नियुक्त ऐसा जरूर करे, पार्टी में प्रदेश का अध्यक्ष ऐसा जरूर नियुक्त करे जो अपने निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं की काम करा सके और उनकी बात मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाई जा सके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।